भाई भाई खोलो ना प्लीज, हम घुसेगा वो आता है वो। इतना एब्सेंट होके क्लास एब्सेंट होके ये सब कर रहे हैं। और रिगार्डिंग परफेक्ट सिस्टम का देखो आप लोग का, अगर देखो ये सब इधर तो ऑफिस में आना ही नहीं था। असली बोल में DSW का अगर ये होता है बोले उसका पास में सब कुछ होता है, वो कुछ जानते हुए भी ये सब चीज को हम लोग को गुमराह रहे हैं। ये सिस्टम नहीं चलेगा। चेयर में किस लिए बैठा है ये पहले बताओ। रजिस्टर सर आपका हमें भेजा है, वीसी सर आप फाइनल करना। चेयर में किस लिए बैठा है। रजिस्टर आपका हमें भेजा है तो आप क्यों फाइनल लेके आए? इतना सा तो रजिस्टर बीसी को जाके बोलो क्या बोलना है। प्रीफिक्स लागू कर देना आप लोग को, क्या ये है ना दूसरा के लिए अब पे क्या लिखना हो रहा है क्या? हाँ उसमें कुछ हो रहा है। आप पे प्रॉब्लम है, रजिस्टर में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रीफिक्स सिस्टम को आता नहीं तो पहले तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो अभी तक प्रीफिक्स सिस्टम चल रहा है ना उसको हटाओ, उसको हटाओ। और उसका यूजीसी गाइडलाइन में जो चल रहा है ना उसको हटाओ। इसका हम लोग को जवाब दो। अरे आप सिंगल देखो लॉज इन द यूनिवर्सिटी है तो रूल एंड रेगुलेशन तो सेम होना, नॉर्म सेम होना चाहिए। आप देखो तेजपुर में अलग से है, ये अलग से है, हम तो ना अलग से ये क्या था फीस दे रहे हैं। ये कर दो अभी सर ये कर दो। डायरेक्टली घुस के तोड़फोड़ किया है बोला, आप क्या कहना चाहेगा इसमें? मैं यहाँ का एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते ये प्रीफेक्ट का इसका बारे में सिलेक्शन के बारे में मुझे पता है। ऑफ कोर्स बहुत साल से प्रीफेक्ट सिस्टम था हॉस्टल में। तो पिछले बार ये कोविड से पहले एक कमेटी बनाया था जो उसमें मैं भी था। तो वेरिफिकेशन हम लोग को कमेटी बनाया था, हॉस्टल में विजिट किया। बहुत सारा हॉस्टल में क्या है जो प्रीफेक्ट लोग जो वो लोग का डाइनिंग हॉल है जो स्टूडेंट को खाना खाने के लिए खेलने के लिए कुछ ऐसे कुछ पोर्शन को, और जो स्टडी एक हॉल होता है जो वेटिंग सेट होता है उसको जो विजिटर्स आने से उसको भी वो लोग किसी स्टूडेंट को रूम दे दिया। तो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन किया कि ये नहीं होना चाहिए। हॉस्टल का जो एलोकेशन है जो रूम वाइज है वो है, लेकिन उस जो खेलने का अम्यूजमेंट रूम देन वेटिंग रूम को भी वो लोग रूम में कन्वर्ट कर दिया। और उसमें जो लिस्ट के बाहर स्टूडेंट को लेके वो लोग एकोमोडेट किया। तो वो कंप्लेन होने के बाद इस चीज को मतलब अथॉरिटी के पास जब लाया तो कमेटी बनाया तो उसमें ये प्रीफेक्ट सिस्टम को बैन करना है बोल के एग्जीक्यूटिव एसी लेवल में ले गया, एकेडमिक काउंसिल लेवल में ले गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेवल में ले जाके वो अकेला वीसी ने नहीं किया, अकेला रजिस्ट्रार ने नहीं किया। यहाँ एक कमेटी होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड आपका ये जो एकेडमिक काउंसिल, वो करके इस चीज को बैन किया है। और उस सिस्टम को मुझे जहां तक पता है एक मैस कमेटी मैनेजर कुछ टीम बना के वो हॉस्टल को मैस वो रन करता था। और जहां तक आपने जो सवाल किया वीसी नहीं मिलता है, मिलने नहीं दिया, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है जो आज वीसी का चैम्बर में घुस के फोर्सफुली तोड़फोड़ किया है, मैं खुद बिल्कुल बिगिनिंग से मैं यहाँ ड्यूटी पे था सुबह। तो मैंने भाई लोग को मुझे बात किया, स्टूडेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी वहाँ आया था, मैंने वो लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज इस तरह थोड़ा मतलब प्यार से सर को रिक्वेस्ट करें, इस तरह से गुस्सा नहीं होना है। तो वीसी सर से हम कॉल किया कि वीसी सर ने बोला नहीं, ये मैटर जो रजिस्ट्रार का पास वो है, वो जो फाइल जो ये प्रीफेक्ट को मतलब प्रीफेक्ट सिस्टम को लागू करने के लिए वो फाइल अभी मूव पे है, तो वो रजिस्ट्रार सर के पास जाके बात करें। तो अकॉर्डिंगली मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि चलो मैं रजिस्ट्रार सर से बात करता हूँ और रजिस्ट्रार सर से आप लोग मिलने से अच्छा। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग रजिस्ट्रार सर से मिल चुका है, रजिस्ट्रार सर ने वीसी सर का पास भेजा है। तो मैं रजिस्ट्रार सर का पास गया, डॉक्टर रिकम सर, तो गया तो सर बोला सर वहाँ स्टूडेंट लोग जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं और गुस्सा भी हो रहा है, थोड़ा सा एग्रीवेट हो रहा है, और क्या करें। तो सर ने बोला कि नहीं वो फाइल तो प्रोसेस में है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहा है, तो फाइल के लिए तो वेट करना चाहिए वो लोग थोड़ा।
समय देना चाहिए। उतना बोलने के बाद फिर स्टूडेंट टीम जो यहाँ से वीसी सेक्रेटरीट से रजिस्ट्रार सर का वहाँ फिर चला गया। तो फिर वहाँ बात हुआ, हॉट आर्गूमेंट हुआ रजिस्ट्रार सर के साथ। तोड़फोड़ से पहले ना? तोड़फोड़ से पहले। तो वो सेकंड वो था, रजिस्ट्रार सर का पास सेकंड विजिट था ये इंसिडेंट से पहले। तो मैं भी वहाँ था। उतना में वो स्टूडेंट लोग आर्गू करके, हॉट आर्गूमेंट करके रजिस्ट्रार सर से नहीं होगा बोल के वो लोग निकल गया। तब तक यहाँ से मुझे कॉल आया कि अरे वो लोग वहाँ दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया स्टूडेंट लोग। तो मैं वहाँ से दौड़ के आया। तो फर्स्ट डोर एल्युमिनियम का है, वो लोग अंदर से हुक लगाया और वो अंदर में वो लोग था जो भी 15, 20, 25 जो था, कुछ लेडीज फीमेल स्टूडेंट भी थी, 3 या 4, 3 जैसा मैं देखा था। तो वो लोग भी वहाँ थी। मैं बार बार वो लोग को रिक्वेस्ट किया, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं अंदर आना चाहता हूँ। तब तक वहाँ किक स्टार्ट कर दिया। 2-3 लड़का तो कंटिन्यूसली मैंने रैम्पेडली मैंने जबरदस्ती वुडन वो जो डोर को लात मार रहा है। तो मैं जबरदस्ती करके रिक्वेस्ट कर, तो वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो किसी तरह से मैंने पुश करके अंदर में प्रवेश किया। तब तक दरवाजा वुडन का उस समय तोड़ दिया। तो मैं साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट पहले इंटर किया, मैं दौड़ के मैं भी गया। वो अटैक इस तरह का बीसी सर के पास वो दौड़ के गया एग्रेसिव वे में। तो मैं बीसी सर का आगे खड़ा हो गया, तो बीसी सर को बचा। तब वो जो वहाँ फ्लावर पॉट था, चेयर था, वो फेंकना शुरू हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के उसको बोला, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए बार बार। तब तक और सारा स्टूडेंट आ गया, वो लोग भी वहाँ तोड़फोड़ करना शुरू हो गया। चेयर तोड़ा, टीवी तोड़ा, उसका बाद जो भी दिखा वहाँ उठा के वो लोग फेंकना शुरू कर दिया। 1-2 वो फ्लावर पॉट तो ऐसे करके गया, मतलब हम तो बीसी सर का आगे खड़ा हो गया। तो मुझे लगता ये तो एक दीवार पे लग के छिटक के बीसी सर के उंगली पे भी खून निकला है, ब्लीडिंग हुआ है काफी। मुझे भी, मेरा भी आई कार्ड वगैरह को वो ये हाथापाई में खींच खास करके फेंक दिया कहाँ में। बाद में देखा कि आई कार्ड नहीं है। बाद में मुझे ढूंढ डाल के कहीं वो नीचे से मिला। तो ये है कि बस सिंपल सा वो लोग का कहना था कि अरे नहीं मिला। वो आप लोग खुद सोचिए, हर कोई जो ये मीडिया को देख रहा है या सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह का अगर मिलने भी नहीं था, थोड़ा सा वो फाइल का मैटर था तो थोड़ा वेट करता। लेकिन इस तरह से दरवाजा तोड़ के अगर नहीं रोकता तो मारपीट तो करना ही था। और तोड़फोड़ तो डैमेज किया, चलो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है, हम लोग सबका प्रॉपर्टी है। तो ये कहाँ तक सही है? मुझे इतना एग्रेसिव, मैं यहाँ करीबन 20 साल ऊपर मैं नौकरी कर रहा हूँ एज ए सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं यहाँ का लोकल भी हूँ और इतना एग्रेसिव मैं लीडर देखा नहीं मेरा ये जॉब टीनियर का समय में। तो वो सुनने को तैयार है, किसी को भी हो तो डायरेक्ट अटैक बूथ पे उंगली उठा के। मैं तो बाद में हम बोला भी है, आप तो ऐसा क्यों करना है? और ये ऐसे मैंने तोड़फोड़, ये डेमोक्रेटिक कोई गलती दिखता है तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट कीजिए, बहुत सारा तरीका है। आप राइटिंग में जाइए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कीजिए, क्या कीजिए। ऐसे लोग यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में करता है। लेकिन ये तोड़फोड़ वाला वैंडलिज्म, जो जबरदस्ती घुसना, मारना पीटना, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और बाद में अथॉरिटी जो है डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग 1 सप्ताह का टाइम बोला था कि आप भी करो, अभी फाइल को साइन करो। तो अथॉरिटी बोला सिस्टम है, एकेडमिक काउंसिल होता है, फिर एजुकेटिव काउंसिल होता है, फाइनेंस कमेटी होता है। कोई भी चीज को डिसीजन लेने के लिए बीसी रजिस्ट्रार अकेला नहीं होता है, एक टीम होता है। वो सारा गवर्नर नॉमिनी होता है, चांसलर का नॉमिनी होता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है, यूजीसी का होता है। तो इस तरह होके मीटिंग करके वो लोग बोलते अभी करो, अभी करना पड़ेगा। तो बाद में वो लोग कन्विंस हुआ 10 दिन का अंदर में कुछ ये होना नहीं होना वो अलग है, लेकिन वो जो फाइल को 10 दिन का अंदर में फिर यहाँ फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा करके बोल के तब वो लोग अल्टीमेटम 10 दिन का देके वो लोग चला गया।
तो ये है, मुझे कुछ भी हो, आपका कुछ भी बात सही हो सकता है। सर ये अल्टीमेटम अभी तक ओवर नहीं हुआ है ना, जो आरजीयूएसयू स्टूडेंट अभी जो बोल के गया, अभी अल्टीमेटम पहले नहीं दिया, अभी बोल के गया। जब ये तोड़फोड़ करने के बाद तब बोला कि नहीं हम लोग, तब तो ठीक है 10 दिन का आज बार बार रिक्वेस्ट करके 10 दिन मनाया, नहीं तो 1 सप्ताह का बोल रहा था, नहीं तो अभी करो, नहीं तो नहीं जाएगा। तो करके 10 दिन का बोला, 10 दिन का होने से 11 दिन में वो नोटिफिकेशन दे देगा, होना नहीं होना प्रीफेक्ट सिस्टम, ये बात इतना हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी का भी थोड़ा लेप्सेस था क्या? आपको लगा था क्या स्टूडेंट्स लोग इतना एग्रेवेटेड हो गया? क्योंकि बहुत समय से आप बोल रहे हैं कि वीसी का चैम्बर में तो आने वाला नहीं पता, वीसी जो मना कर नहीं, सिक्योरिटी यू सिटिंग हियर एंड देन सिक्योरिटी लैब्स का मतलब क्या है? यहाँ हमारे वीसी के साथ पुलिस से पीएसओ अटैच है, पुलिस से 4 पीएसओ सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस का, वो अगर नॉर्मल विजिट करता है, लेकिन इंटरनली वो लोग कुछ प्लान किया होगा तो वो अलग बात है। वो मुझे पता नहीं कि भाई वो लोग मीटिंग किया होगा कहीं, वो लोग आज तो हम लोग ऐसे करना है, तोड़फोड़ करना है, हम लोग मारपीट करना है, ऐसा अगर वो लोग का प्लान था तो मुझे पता नहीं है। वो तो पुलिस का एसबी लेवल का बात है। हम लोग तो एक है कि नॉर्मल प्रॉपर्टी एसेट, यूनिवर्सिटी का छोटा मोटा कुछ झगड़ा झाटी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर हो तो हम लोग देखता है। कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का है, लेकिन यहाँ जो हुआ, यहाँ पीएसओ एज सिक्योरिटी ऑफिसर आप इसको क्या बोलेगा सर, ये जो हुआ इसको, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर तोड़फोड़ करना किसी को कहाँ में कानून इजाजत देता है? मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कहाँ में कानून इजाजत देता है? आप कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन जब आप तोड़फोड़ कर दिया, मारपीट, अगर प्रॉपर्टी तोड़ा, दरवाजा तोड़, क्योंकि आपका वो तो इंटेंशन क्या है? अगर आप वॉयलेंट वे में घुसा है ना, तो किसी का भाई गलती भी आप डराने का सोचा होगा, लेकिन भाई गलती किसी को मार भी सकता है। अगर वो पॉट किसी को लग जाता, मुझे लग जाता, वीसी सर को लग जाता, वो फेंक रहा था वॉल में डांडू करके, आप लोग देखिए वहां कैसे तोड़फोड़ किया, तो वो किसी को लग जाता मर जाएगा। और वीसी एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक लर्नेड पर्सन है, तो उसका साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। Sir, to cut you short with the regard that it's very unfortunate. तो ऐसे some years down the line ऐसे RGU some institution, some educate ego ऐसा VC केसी बेलियापा के साथ भी हुआ था। I don't know whether it was in the tenure or not. तो कितना साल का बाद इस तरह का जो violence RGU में देखने को मिला है? Besides the protest, sitting protest तो होता है peaceful. तो ऐसे टाइप का violence जो आज हुआ है after how many years? हाँ, वो बलियापा का तो 2000, वो बेलियापा, हाँ, उसका बाद बलियापा का बाद इस तरह से तोड़फोड़ तो याद नहीं हुआ। It's the first time. या हाँ, इस तरह से आता है ग्रुप में, एजिटेट ग्रुप आया। हाँ, उस दिन एक बार अफसू एंड अंशु आया था, तो भी वो लोग तोड़फोड़ तो नहीं किया, लेकिन वो तोड़फोड़ इन द सेंस सीसी फुटेज वगैरह वो लोग तोड़ के ले गया था, तो बाद में रिटर्न कर दिया था। तोड़ के? हाँ, वो निकाल के, वो लोग निकाल के ले गया, वो जो वहाँ फिक्स होता है ना। ओके, वेंडलाइज नहीं किया, जस्ट निकाला है। हाँ, निकाला है, वो किया था उस दिन रिलेटेड टू फैकल्टी अपॉइंटमेंट में, वो हुआ था इससे पहले रिसेंटली। सर जैसे कि फिर बाद में वो लोग रिटर्न भी कर दिया। सर आपने बताया कि ये जो फाइल प्रोसेस है ऑलरेडी मतलब वो स्टार्टअप हो रहा था। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो अभी का जो टेन्यूर है शायद ये साल से है क्या आरजीयूएसयू का जो टेन्यूर अन्य का? हाँ, रिसेंटली ये लोग का अपॉइंट हुआ, ये टेन्यूर वो लोग रिसेंटली। हाँ, तो इसमें ये लोग कब से डिमांड कर रहा था इसको, और वेर दे अवेयर कि आरजी अथॉरिटी लोग अभी फाइल प्रोसेस में है और उन लोगों का जो डिमांड है उसको कंसिडर करेगा बोल के, वेर दे अवेयर ऑफ दिस? कंसिडर का तो ये लोग शायद, मुझे जहाँ तक मैं सर से बात किया, क्योंकि वो तो प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग को पहले हम बताए कि ये जो एकेडमिक काउंसिल होता है, फिर फाइनेंस कमेटी होता है, देन एजुकेटिव काउंसिल में जाता है फाइनली। दैट मीन्स की इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी नहीं पहुंचा होगा। इन्फॉर्मेशन वो लोग का नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वो लोग को लगा कि बहुत दिन हुआ है, बीच में छुट्टी वगैरह भी बहुत सारा हुआ है। हम लोग जानते हैं ना, दशहरा वगैरह